सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये वो ग्रह है जो अपनी महादशा में, अंतर्दशा में या अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। बहुत कम आपको विरले लोग मिलेंगे जिनकी बृहस्पति की महादशा अच्छी जाती है। कारण क्या है कि बृहस्पति जो है वो है, जैसे देवस्थान है, मंदिर है, साधु है, पुजारी है, ये बृहस्पति है। अब साधु क्या करता है? साधु जैसे बहुत अच्छा ज्ञाता होगा ना साधु, आप उसको छेड़ोगे तो वो आपको गाली भी दे सकता है। और पहले तो जो ऋषि मुनि होते थे वो तो 1 मिनट में शराब दे दिया करते थे। तो बृहस्पति के परहेज भी बहुत तगड़े होते हैं। हम ये चाहें कि हम एक तरफ तो क्या है, मंदिर की स्थापना करें जहाँ हम बृहस्पति को विराजमान करें, पूजा पाठ करें खूब जम के, और एक तरफ हम क्या है, लग्जरी को। तो ये दोनों एंटी हो गए ना, क्योंकि बृहस्पति है वो देवगुरु है और शुक्र है वो दैत्य गुरु है। लग्जरी सारी शुक्र के हाथ में है जो शनि का मित्र है, और बृहस्पति के हाथ में क्या है? आशीर्वाद। आपको समृद्धि का आशीर्वाद दे देगा बृहस्पति। हम साधु के पास जाएंगे कि बाबा हमें 10 लाख रुपए दे, तो वो तो झोंपड़ी में बैठा है, वो कहाँ से देगा? हाँ, आशीर्वाद दे देगा। तो उसी तरीके से दूसरे, पाँचवें, नौवें, 12वें, इन पे अधिकार जो है बृहस्पति का है। अब दूसरा हमारा कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, वंश का है, तो वहाँ बृहस्पति की कृपा जरूरी है। और क्योंकि ये जीव कारक ग्रह है। और पांचवा हमारा संतान का है, विद्या का है, सोच का है, तो वहाँ ज़रूरी है बृहस्पति की कृपा, क्योंकि यहाँ कारक है ये। और जो नौवां है वो हमारा भाग्य है, हमारी पुश्तैनी जड़ है। तो जिस पेड़ की जड़ ही नहीं होगी वो पेड़ कितने दिन हरा रहेगा? तो वो भाग्य भाव को लिए भी बृहस्पति को मानना ज़रूरी है। अच्छा, कारक ये 11वां का भी है लाभ के लिए, वो सभी को चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। और खर्चों के लिए जब लाभ होगा तो खर्च करेंगे। 12वां भाव जो है, लाभ ही नहीं होगा खर्च कहाँ से करेंगे? तरसता रहता है इंसान। वो भी बृहस्पति के अधीन है। तो इसलिए अच्छा, जीव कारक है तो सांस जो लेते हैं हमें वो बृहस्पति की है। हवा जितनी भी है वायुमंडल में वो बृहस्पति की है। अब वो दूषित लेते हैं तो बृहस्पति और ये राहु का संबंध बन के वो हमारे पेट में जा रहा है, आंतड़ियों में जा रहा है। अशुद्ध हवा वही क्या है, बीमारियां पनपाती है। अब पेट के रोग ज़्यादा चलने का कारण क्या है? कि बृहस्पति डिस्टर्ब होना। लेकिन इसकी महादशा में मैंने ये भी देखा है कि व्यक्ति मतलब इतना ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ जाता है कि एक तो बृहस्पति की महादशा, उसका कार्यकाल चल रहा है, और उसमें वो क्या है, बिल्कुल उसकी महादशा में जो है भक्ति में लीन हो जाता है। तो बस बृहस्पति ओवर एक्टिव हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ एक तरफ हमें, मतलब ये तो एक तरह से शुक्र को और गुरु को दोनों को बराबर बिठाने वाली बात है। या तो हम कहें कि भाई ठीक है, रोजी रोटी दे रखी है, भगवान के हाथ जोड़ेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें शुक्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, और हमें देवताओं का, वो भगवान का वो भी चाहिए, दरबार भी घर में। तो वहाँ क्या है कि या तो उसके नियम पूरे करो, जैसे जूते बाहर खोलना, जनेऊ धारण करना, क्योंकि बृहस्पति तो ब्राह्मण है, तो जनेऊ धारण करना। और अगर बाथरूम भी आप करके आए तो फिर नहाना, फिर उसकी पूजा पालन करना, तो बृहस्पति ठीक है। फिर तो ये फिर भी आपका क्या है कि खराब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कारण क्या होता है कि कर्म जो है ना, शनि है। और शनि कहता है कि भाई पसीना बहेगा तो मैं क्या है, शुक्र दूंगा। क्योंकि शनि के पीछे चंद्रमा आता है। हम मेहनत करेंगे तो नगद धन आएगा, मेहनत है शनि, नगद धन है चंद्रमा, और उसके पीछे शुक्र आएगा।
तो वो उसको नहीं आने देता। कहते हैं ठीक है, तू तेरी पूजा में लीन रह, दाल रोटी में तो कोई दिक्कत है नहीं। ये भी एक कर्म ही है, पूजा पाठ करना और अत्यधिक अध्यात्म से जुड़ना। और जो लोग ये जैसे कथावाचक हुए और जैसे बाबा वगैरह हुए, जो क्या है कि चांदी के सिंहासन पे बैठे हैं, तो उन्होंने राहु को साथ लगा रखा है। अब बृहस्पति और राहु को गुरु चांडाल दोस्त तो मानते हैं, लेकिन ज्ञान आपके अंदर है और राहु, ज्ञान तो है बृहस्पति और जो दिमाग है वो राहु है। तो अचानक द्रुत गति से आपके पास से उस चीज़ का जवाब नहीं आएगा ज्ञान का, तो फिर वो ज्ञान किस काम का है? तो वो राहु भी ज़रूरी है। तो वो कामयाब बाबा जितने भी हैं ना, वो उन्होंने राहु को एक्टिव कर रखा है। इसलिए वो क्या है, बाबा बन के भी ऐश कर रहे हैं। और ये जो लोग सीधे चल रहे हैं वो क्या है, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसमें सीधा सा है कि बृहस्पति का एक उदाहरण और ले लो आप। भगवान कृष्ण को, वो ऋषि थे, उनको भगवान कृष्ण जो है न्योता देने आए थे, तो बोले कि पति पत्नी दोनों आना। वो दोनों गए, बोले रथ भी आप लोग चलाओ, घोड़ों को खोल दो। उन्होंने रथ भी चला लिया कृष्ण जी और रुक्मिणी जी ने। तो फिर रास्ते में रुक्मिणी जी को प्यास लगी तो वो भगवान ने, कृष्ण जी ने क्या किया, वो अपने अंगूठे से वो पानी निकाल दिया और वो रुक्मिणी को पिला दिया। प्यास लगी हुई थी, तेज पिला दिया। इतने में वो महाराज नाराज़ हो गए कि एक साधु का अपमान हुआ है, एक ऋषि का अपमान हुआ है मुझे नहीं पूछा पहले। तो बृहस्पति अहंकारी भी है। इसकी महादशा में अगर आप इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हो, वैसे एस्ट्रोलॉजी का एक कानून और भी है कि देखा जाए तो जो ग्रह तकलीफ दे उसके दुश्मन को बलवान कर दो। तो इसके दुश्मन कौन है? बुध और शुक्र। तो आप पे भगवा पहनने की जगह और अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ने की जगह आप क्या है, फैशन से जुड़ जाओ। और बुध क्या है, इसका तो काम ही है यहाँ से वहाँ जाना, इधर की उधर करना और अपने क्या बोलते हैं, चालाकी करना। तो वो करना शुरू कर दो। तो फिर ये दोनों क्या है कि मित्र ग्रह बृहस्पति को आपका बुरा नहीं करने देंगे। और फिर जिस चीज़ को हम ज़्यादा मानेंगे वही चीज़ तो हमें फल अच्छे बुरे अपने देती है। जिसको हम जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, वो हमें क्यों तो छेड़ेगा, क्यों हम उसको छेड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति की महादशा वाले, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ कई लोग क्या है कि एक तो फेसबुक पे क्या है, ये जो मतलब क्या है कि बड़े मतलब वाद विवाद बहुत ज़्यादा करते हैं। तर्क संगत वाद विवाद करो, अच्छी बात है, उसका जवाब भी मिले। बिना कारण के ही कुछ भी लिख देते हैं तो वो गलत है। तो यहाँ लिखा जा सकता है जी, मेरे तो बृहस्पति की महादशा थी, 100% उनका चंद्रमा बहुत शुभ स्थिति में होता है, बृहस्पति से संबंध बनाता है, तब जाके उनको वो रिजल्ट मिलते हैं। वरना मैक्सिमम आप देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा सारी, मैक्सिमम बृहस्पति की महादशा जो है खराब जाती है। और इसमें आप जितना बुध शुक्र राहु इनको एक्टिव कर लोगे, यानी पाप ग्रुप को, बृहस्पति तो है मंगल सूर्य और चंद्रमा का साथी, हमें शनि के साथियों को एक्टिव करना है। और कलयुग जो है ना वो काल के वश में है और उसका मालिक शनि है। तो ये चाहता है कि हर दौर ये चाहता है कि मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं अच्छा फल दूंगा, और अगर विपरीत चलोगे तो मैं अच्छा फल नहीं दूंगा। अब उदाहरण देखें, हमारे घर कोई आया हुआ है, विचार हमसे मिलते हैं तो हम कहते हैं 2 दिन और बैठे हो बातें करेंगे, और विचार नहीं मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कल चला जाए तो ठीक है। तो सेम कहानी ग्रहों के साथ है। तो इसलिए बृहस्पति की महादशा में जो चल रहे हैं उन लोगों को हमेशा क्या है, कर्म को पूजा मानते हुए बुध शुक्र और राहु का साथ लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आप भी करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।